मार्केट के आज के क्यूज़ पर आज शुक्रवार है और नॉर्मली शुक्रवार को आप एक वीकेंड से पहले की प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो वो एक फैक्टर हमेशा रहता है। लेकिन आज शाम को ध्यान रखिएगा यूएस मार्केट बंद रहेंगे क्योंकि वहाँ पर इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई वीकेंड है और वहाँ पर हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पे अगर 15 अगस्त को सैटरडे है तो हमारी छुट्टी मारी जाती है। उनके यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। उनके यहाँ पे अगर छुट्टी है तो वो आपको एक दिन पहले मिलेगी, मतलब फ्राइडे को ही मिलेगी। ये मतलब बहुत क्लियर है वहाँ पे रूल। तो ये ठीक है और वीकेंड फैक्टर का रिस्क अब खत्म हो चुका है वैसे भी। तो शायद हो सकता है कि मार्केट टुवर्ड्स द एंड प्रॉफिट बुकिंग ना भी दिखाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी रहेगी। और मुझे सबसे शानदार क्यूज़ जो पिछले कुछ दिनों में मिले हैं, जो एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा ना जिसकी वजह से हमने एक लॉन्ग का व्यू लिया था अपार्ट फ्रॉम रिस्क रिवॉर्ड, वो था इंडिया विक्स। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, कुछ ऐसे मैक्रोज होते हैं जिनको अगर आप ढंग से समझ लें, सही तरीके से उसको एनालाइज कर लें तो आपको बड़ी ट्रेड्स मिल सकती हैं। जब से इंडिया विक्स 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया तब से हमने लॉन्ग का नज़रिया लिया। एक बार जरा इंडिया विक्स का 200 डे मूविंग एवरेज का चार्ट रखिएगा। ये देखिए आशीष, ये जिस दिन 200 डे मूविंग एवरेज उठा था उस दिन से एक बेसिक व्यू ये था कि अब मार्केट में पोजिशनली लॉन्ग रहकर बड़ा पैसा बनेगा। और इंडिया विक्स में कोई भी रैली आई वो 200 डे मूविंग एवरेज पे जाकर फेल हुई। 1 2 3 रैलीज आई, तीनों 200 डे मूविंग एवरेज पे जाकर फेल हुई। जो 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया। और इंडिया विक्स को आप उल्टा देखेंगे क्योंकि इंडिया विक्स में 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आना मतलब पॉजिटिव, उसके ऊपर रहे तो नेगेटिव। और अगर आप इसका एक साल का भी चार्ट रख दीजिए इंडिया विक्स का, जो हमारे पास हमारा अपना चार्ट है, उसको अगर आप देखेंगे तो अब हम करीब करीब सिंगल डिजिट में, मुझे लग रहा है कि सिंगल डिजिट में आने की एक पॉसिबिलिटी बन रही है। जो 9 साढ़े 9 के करीब हम एक समय पर ट्रेड किया करते थे वहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी बन रही है। लेकिन वो जो 28-29 के लेवल थे वो उनको हम क्लियरली पीछे छोड़ा है। तो ये हो गया इंडिया विक्स। कल अमेरिकी मार्केट्स में शानदार तेज़ी रही और उसका मेन कारण था, मैं उसको अपफ्रंट डिस्कस करना चाहता हूँ, उसका मेन कारण था कल जॉब्स डेटा जो आया यूएस का। हमारे लिए जॉब्स डेटा की क्या मतलब, अमेरिका में कितनी नौकरियाँ आई गई हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमें फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि जैसा हॉर्मस डिस्कस कर रहे थे, एटलीस्ट अगली पॉलिसी में रेट हाइक नहीं होगा। अक्टूबर में रेट हाइक हो जाए वो अलग बात है, लेकिन इस वाली पॉलिसी में जो अभी होनी है उसमें रेट हाइक होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नील हो चुकी है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है और यही कारण है कि आपने देखा कि एक यूएस मार्केट में एक रिलीफ रैली प्ले आउट हुई। और उसी की वजह से अगर आप देखें, वैसे कल क्लोजिंग में सेंस बन गई थी। डॉलर इंडेक्स जो 2-3 दिनों से हमको तंग कर रहा था, 101.6 पर था, वो गिरकर 100.8 पर आया। 100.8 पर आया है। हाँ, हमारा डॉलर रुपी फिर भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो उस पर थोड़ी सी नज़र रहेगी। लेकिन आज मुझे लग रहा है मेटल्स पर नज़र रखें। आज पॉसिबली आपका सेक्टर ऑफ द डे भी हो सकता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यहाँ कंसोलिडेशन मिला है, करेक्शन आई है, डॉलर की थोड़ी सी जो स्ट्रेंथ थी वो लोगों को थोड़ा सा घबरा रही थी। रखिएगा जरा 2 हफ्ते का मेटल्स का चार्ट, मेटल इंडेक्स का। तो अब उसमें आपको थोड़ा सा चुनना होगा कौन से अंडरलाइंग मेटल्स हैं जहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेंथ है उस हिसाब से। लेकिन अगर आप देखें ये एक सेक्टर है जिसने पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करा है। आज कम से कम मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक रिलीफ रैली हो सकती है। साथ ही न्यू एज स्टॉक्स पर भी नज़र रखें। मुझे लग रहा है यहाँ पर भी आज आपको एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। आपके सारे पेटीएम, इटर्नल, डिलीवरी, ये इस तरीके के जो स्टॉक्स हैं इन पर भी नज़र रखें। एफआईएस की कल काफ़ी छोटी सेलिंग है कैश मार्केट में। और अगर एफएनओ को मिला दें, फ्यूचर्स मिसिंग हो गया इसमें, फ्यूचर्स को मिला दें तो फिर आपको ख़रीदारी दिखेगी यहाँ पर। बस एक रिस्क है रुपए की चाल, जो मतलब थोड़ी सी मार्केट की तेज़ी से अलाइन नहीं है। ये थोड़ा सा एक बस रिस्क फैक्टर है क्योंकि 2 दिनों से अगर आप देखें तो इंट्राडे में जो रुपी है वो काफ़ी वीक हो रहा है। और डी मार्ट के Q1 के अपडेट्स थोड़े से वीक हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी अपडेट्स अच्छे हैं। डी मार्ट 2 दिनों में 5% गिर चुका है, लेकिन मेरा मानना ये है कि और 2-3% गिरने का रिस्क रहेगा यहाँ पर। लेकिन मैरिको के अपडेट्स शानदार हैं। मेरे ख्याल से आज का हीरो होगा मैरिको। और अगर मैरिको में 5-6% की रैली भी आ जाए तो मैं हैरान नहीं होऊंगा आज। और बजाज फाइनेंस भी बहुत शानदार है और बजाज फाइनेंस में तो खैर हमेशा एक बहुत शानदार मूव्स रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा रहेगा।